नमस्कार वेलकम टू द सेशन आम एस के राउत हियर आपण ए सेशन रे जानवे कि इम्पोर्टेंट जजमेंट्स रिसेंट जजमेंट उपरे देखिबा विशेषकर जजमेंट गुडी को क्वेश्चन भी रिलेटेड रहउची विभिन्न एग्जाम रे इंक्लूडिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस बहुत सारा इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट मीन्स जोटा सिग्निफिकेंट जजमेंट जोटा बेसिक प्रिंसिपल रे चेंज आणुची बा गोटे टाइप रो नुआ कथा परिवर्तन करूची एवं जस्टिस को एस्टाब्लिश करूची वर्तमान समाज रे तेणु सुप्रीम कोर्ट कर ए जजमेंट गुडी को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवेश उपरे अनेक सकारात्मक प्रभाव पकई आछि तेणु यही सेशन रे आमे किछिटा लैंडमार्क जजमेंट उपरे देखिबा एवं तार गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे विचार करिबा जोटा कि हमको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़े पे चलिबो जो रिसेंट परीक्षा गुड़िक अच्छी जोटा भी देखिए आम एएसओ हाईकोर्ट एग्जाम रे भी किसी केस रिलेटेड क्वेश्चन आसूची तेणु डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे विभिन्न केस रिलेटेड आसूची तो गोटे वीडियो रे आम एगुरा सब सारी परिबानी तेणु आम किछि केस विभिन्न जजमेंट विभिन्न सेशन रे एटा को कंप्लीट करिबा जोटा कि लैंडमार्क जजमेंट आम कहिबा गुरुत्वपूर्ण जजमेंट जोटा भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश उपरे अनेक सकारात्मक प्रभाव पके तो ए सेशन रे मु किछिटा सेशन उपरे आपण मानक सहित परिचित कराइबी एवं तादिरु कोनटा जिस्ट आसले बा कोनटा समाज रे प्रभाव पड़छि से विषय पे हमें किछिटा सम्यक आलोचना करिबा सो वेलकम टू द सेशन ओके एवं सेशन पूर्वरु मु कहि रखी जो माने भी अड्डा ओपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव सब्सक्राइब करना से सब एजुकेटिव स्कोलास्टिक विषय डिस्कशन कराउची एवं बहुत हायर लेवल रो गोटे आलोचना जारी रहुची तेणु आपण मान पे बेनिफिट हो पाए ठीक अच्छे इंपोर्टेंट जजमेंट्स गुड़िक परीक्षा रे आसीबो ओके and as I start the session with a quote, so likewise I have a quote today. Look in the mirror, that is your competition. जदि आम भावुचे कि आमर कंपिटिटर अच्छी ताले आम निजे आमर कंपिटिटर आई मीन दैट व्हाट वी आर टुडे वी शुड बी मोर इम्प्रूव्ड टुमोरो सो आज जहाँ अच्छु काली आम ताठू अधिका रहिबा एवं सेटा हला आमर कंपिटिशन रो विन जदि आम आज जहाँ अच्छु दिन को दिन आम डाउन हो जिबा ताले आम कंपिटिशन रे हारी जाउचे तो आवर बेस्ट कंपिटिटर होचंदी इज आवर सेल्फ ओके So as we have a data is Abhijit Chandrakant Seth is the current chairperson of the National Medical Commission. National Medical Commission is the regulatory body which regulates medical education and hospitals, nursing homes in the country. First and foremost case देखिए electoral bond struck down case जोटा association for democratic reform versus Union of India case एटा 2024 रो रिसेंट केस एटा एथरे जोटा आपण माने जानि थिबे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो पॉलिटिकल पार्टी माने इश्यू करथिले एवं डोनेशन नउथिले इलेक्टोरल बॉन्ड नाम रे सेतिरे किछि जिंस डिस्क्लोज करा होनथले एवं सेटा राइट टू इन्फॉर्मेशन वायोलेट होउछि बेली सुप्रीम कोर्ट रे अपील कराइतले एवं सुप्रीम कोर्ट सेटा को अपहेल्ड करथिले एवं परे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जोटा माध्यम रे विभिन्न राजनीतिक दल माने डोनेशन नउथिले बा जोटा हम चांदा कहि परे डोनेशन नउथिले सेटा को बंद कर दिया गला तो से केस रो होची एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो अच्छी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 रे द सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली स्टॉक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 रे जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हितला सेटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गला काहे कि न द According to the court, the scheme violates the voters' right to information about political funding, which is an integral part of the fundamental right of freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). 19(1)(a) रे जोटा अच्छी हमर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तारी अंडर रे आमे आसुची गोटे राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ सब करूछंती सार इन्फॉर्मेशन नागरिक मानकु दबा
बा ट्रांसपेरेंसी आनिया पे अकाउंटेबिलिटी को एस्टाब्लिश करिया पे करिवा कथा तेणु राइट टू इनफॉरमेशन जेहेतु गवर्नमेंट रो जो इलेक्टोरल बॉन्ड रे केते अमाउंट आसची बा केते को पार्टी केते पाइला ताकू जणा पडु नथला सेति पे सेटा राइट टू इनफॉरमेशन को भायोलेट करूथला बोली पॉलिटिकल फंडिंग पे सेटा सेति पे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कले एवं इट आल्सो हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स अलाउइंग अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज वर आर्बिट्रेरी एंड वायोलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो अमेंडमेंट होता इलेक्ट्रल बॉन्डिंग रे जे कॉर्पोरेट फंडिंग कहले आम कौन बुझा ना कॉर्पोरेट फंडिंग माने बिजनेस सेक्टर इंडस्ट्रियल हाउसेस बा इंडस्ट्री ओनर माने कि एंटरप्रेन्योर माने जो कॉर्पोरेट फंडिंग हेवी अमाउंट रो कॉर्पोरेट फंडिंग दियंती करोड़ करोड़ शेयर रे कोटी कोटी टंका दियंती सेटा रो हिसाब किछि रहेनी एवं सेटा अमेंडमेंट अलाउइंग अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग जो कराइता जत्ते जने देई परिबो गोटे इंडस्ट्रियल हाउस गोटे पार्टी को तमाने गोटे जिते इंडस्ट्रियल हाउस गोटे पार्टी को पैसा दब तार किसी फायदा पाई सी दब कारण सी जेहेतु बिजनेसमैन तार सेमती नहीं जे निस्वार्थपर भाव में दौर जी निस्वार्थपर भाव में दबा कथा देश को देशर लोक उन्नति दे पार कौन गोटे कज इन्वेस्ट कर जेहेतु राजनीतिक दल को दौरान तेणु किसी निहित उद्देश्य अच्छी कि तेणु जब से अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग को बैन करा कोर्ट मैंडेटेड दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स परचेज करने जोटा स्टेट बैंक रे जो बॉन्डटा बिक्री होता है कौन कौन केते पैसा अच्छी डिस्क्लोज करने से कहला अर्थात गोटे अर्थ कह संक्षिप्त कह गले एसएडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 रे सुप्रीम कोर्ट 2018 मसीह रे इंट्रोड्यूस होता इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध घोषणा करथिले एवं ताकू इलीगल बा अनकन्स्टिट्यूशनल बोली कहिथिले एवं सेटा को राइट को वायोलेशन करथला ना राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायोलेट करथला ओके सेटा को मन रखियो क्वेश्चन तारि ऊपर भी पचाई पार ओके तपर एब्रोगेशन ऑफ 370 अपहेल्ड एटा रो केस थिला 370 आर्टिकल रो केस थिला एवं जोटा अपन मन जानि थिबे कि 370 धारा जहा बल रे जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र पावर दिया स्वतंत्र क्षमता दिया एवं बहुत सारा स्पेशल प्रिविलेजेस दिया एवं ये गोटे स्वतंत्र राज्य भाव में परिचित थिला एवं सेटा अलगा थिला अन्य राज्य मानक कारण कॉन्स्टिट्यूशन रो सबु प्रोविजन जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल होनथला तो इंडिया मैप भितर थाई भी इंडिया रो मैप भितर थाई भी जम्मू कश्मीर गोटे फॉरेन कंट्री भाया ट्रीटमेंट होता तार निजस्व संविधान थिला निजस्व फ्लैग थिला निजस्व प्रोविजन थिला एवं बहुत सारा मुंडेन रेस्ट्रिक्शन गुरा रहितला सेति पई सेटा को उठै दिया गला एवं सुप्रीम कोर्ट 370 धारा विरुद्ध जो केस होता है अपहेल्ड कले कहीं ना सुप्रीम कोर्ट कहले 370 धारा रे जो प्रोविजन जम्मू कश्मीर को दि जाइए सेटा गोटे सामयिक प्रोविजन टेम्पररी प्रोविजन जोटा आमर पार्ट 21 रे अच्छी टेम्पररी प्रोविजन ट्रांजिशनल प्रोविजन बोली कहुई तेणु सेटा परमानेंट नुह चिरस्थायी नुह तेणु जदि सरकार ताको आबोलिश कर दीछन सेतरे किछि अनसंवैधानिक हेनी बा किछि अनकन्स्टिट्यूशनल कथा हेनी बोली कहले तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल validity of the union government decision to abrogate 370 of the constitution which granted special provisions to erstwhile माने पूर्वतन जम्मू कश्मीर the court ruled that 370 was a temporary provision in which case in 370 of the constitution case रे कहले एवं it held that India is fully applicable constitution of India वर्तमान fully applicable to स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर सिटीजनशिप हो फंडामेंटल राइट्स हो जहाँ भी प्रोविजन गुड़ा अच्छी जमी अन्य राज्य मानक इम्प्लीमेंट होटा से भी इम्प्लीमेंट हो पार से किसी दुविधा ना बोली सुप्रीम कोर्ट क्लीयर करते डायरेक्टेड द इलेक्शन कमिशन टू होल्ड इलेक्शन जहाँफल आप देखिए कि आर वर्ष इलेक्शन कंडक्ट होता है जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित अंचल जो विधानसभा अच्छी से गठन कराइला इलेक्शन कराइला गठन कराइला ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे इम्पोर्टाट केस 370 टा 21 पार्ट रे थिला तबर इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स अगेंस्ट ब्राइबरी विथड्रॉन मार्च 24 एटा होची सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ रिविजिटिंग पीवी नरसिंह राव केस एतरे कहला गला कि 7 जज बेस ओवररूल्ड 1992 व्हिच हैड denied granted immunity of members parliament and members of legislative assemblies from prosecution for receiving bribes in exchange for casting a vote or giving speech in legislature एमएलए माने जो भोट देवे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो कि राज्यसभा मेंबर मान इलेक्शन रे से भोट दियंती
तो सेमाने जदि तांकु जदि ब्राइबिंग करागला पैसा देकी कहगला लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका दिया जाई कहजिबो कि तुम एई दल को भोट दियो सेई दल को भोट दियो तेनु सेते बळे 1997 98 केस रे गोटे 7 जज जोटा को ग्रांटेड करथला इम्यूनिटी कि एमएलए एमपी माने जहाँ भी करिवे सेटा को किछि जुडिशियली रिव्यू भावनी कि दंडनीय अपराध नो पनिशेबल ऑफेंस नो तेनु से माने ब्राइब नहीं परिबे एवं जो कास्टिंग ए वोट और गिविंग ए स्पीच इन लेजिस्लेचर माने गोटे स्पीच देवा पई भी से पैसा दिया होथिबो कारण से माने एया कहिबे से कहिबे तेनु एया जदि गोटे दल कहबो कि तुम एया कह आमे तुमके ती पैसा देबु तो से माने नौथिले एवं सेटा प्रिविलेज जेतु ताकर अछि 105 और आर्टिकल 194 रे ताकर जो प्रिविलेजेस दिहाइछि स्वतंत्र सुविधा सुयोग दिहाइतला तारी बଳରେ तांको प्रोटेक्शन दिया जिवो बोली सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट 1998 रे कहितले किंतु सीटा कोर्ट डिक्लेयर कि bribery is not protected by legislative privileges. An MP or MLA accepting bribe for voting or making speech is liable for prosecution under anti-defects corruption laws. तेणु एमपी एमएलए जी भी ब्राइब नौ तो ब्राइबटा गोटे से कहले कि इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव प्रिविलेज लांच दबाटा गोटे व्यवस्थापिका बा लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल द्वारा प्रोटेक्टेड होनी एवं सुप्रीम कोर्ट कहले कि जो 1042 एवं 1952 1042 टा होची अपन मान जानिबे एमपी मान पई एवं एगुरा होची मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मान पई जो सुविधा सुयोग बा प्रोटेक्शन दिहाइची आर्टिकल रे व्हिच protects legislator from legal proceedings for anything said or vote cannot extend to cover criminal acts like bribery. जदियो 105 और 194 रे एमपी और एमएल मान को स्वतंत्र प्रोटेक्शन दिहाइचे तांको अरेस्ट करी हबनी बा तांकर जो कैन नॉट बी प्रोटेक्ट लेजिस्लेटर फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग करी हबन तांको विरुद्ध रे किंतु सुप्रीम कोर्ट कहले कि ब्राइब नेले से माने भी ऑर्डिनरी लोक भलिया प्रोसिक्यूट हेबे तांको भी दंडनीय अपराध रे दंडित होबाकू पड़िबो तेनु ब्राइब इज ए क्राइम बेली सुप्रीम कोर्ट ए केस रे डिक्लेयर करथले सो रिमेंबर द नेम ऑफ द केस दैट इज सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 ठीक अच्छे तापरे हमें देखिए जदि तापरे हमर जो केस अच्छी सब क्लासिफिकेशन केस मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस 2024 रो केस ताइता एतिरे 7 जज बेंच बाय 6-1 मेजॉरिटी अपहेल्ड द पावर ऑफ स्टेट टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी सब क्लासिफिकेशन माने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब गोटे सुप्रीम कोर्ट कहले कि आर नॉट होमोजेनस ग्रुप से माने होमोजेनस ग्रुप नहंती एवं तांको भितरे अनेक लोक अछंती जो माने दे फेस कौन ग्रेटर डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा लोक अछंती जो माने एससी एसटी कैटेगरी रे से माने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन आउ बैकवर्डनेस सफर करछंती किंतु से माने रिजर्वेशन पाइबा पे हकदार हेई पारनती कारण जो माने एससी एसटी रिजर्वेशन पाई कि बड़ बड़ पदवी रे अछंती से माने तांकर पिला मानकु बा तांकरी नॉन लोक मानकु रिजर्वेशन पाई ग्रांट बेसी ताकू मिलूची तेणु जो मैंने प्रकृत डिजर्व कर कैटेगोरी भितर से मिलूनी से स्टेट को सब कैटेगोराइज करी से जाति मान को जो मैंने बैकवर्ड अच्छा जो मैंने को प्रति प्रातंतर करा डिस्क्रिमिनेटेड अच्छा हाइलाइट करवा आग रिजर्वेशन रो फ्रूट्स रिजर्वेशन रो जो बेनिफिटा तांकु आग दबा कथा से माने ही डिजर्व करछन सेति जजमेंट रे कहगला तो एम्पावर स्टेट लेजिस्लेचर टू एनाक्ट लॉज providing for a creamy layer and preferential treatment among SC/ST groups to ensure that the benefits of reservation reach the most deserving subgroups. जमती आमर ओबीसी रे क्रीमी लेयर कथा अछि सेमती प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो माने ऑलरेडी क्रीमी लेयर अछन तांको जो माने पाई जैछंती रिजर्वेशन एवं बड़ बड़ पदवी रे बा सरकारी चाकरी करछंती बा अन्य इकोनॉमिकली वेल ऑफ अछंती तन तांको बाद दे जो माने बेनिफिट पाइबार हकदार तांकु दबा पई सुप्रीम कोर्ट ए केस रे कहितले तेणु एटा नोन एज मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस 2024 रे एससी एसटी कैटेगरी रे सब कैटेगराइजेशन को संवैधानिक मान्यता बा संवैधानिक द्वारा द्रुत कराइतला एवं सुप्रीम कोर्ट सेटा को सपोर्ट करथिले तेणु एटा गोटे इंपोर्टेंट केस बेले हमें धन्यवाद ओके तापर बिकिस बानो केस रे मिशन क्वास्ट
Bikis Yakub Rasul versus Union of India, the Supreme Court got remission granted by Gujarat government. Bilkis Bano, the rape victim, जो मैंने victim थे 11 victims, तांको गुजरात हाईकोर्ट तांको गुजरात गवर्नमेंट तांको रेमिशन ग्रांट करथिला तेणु सेतिपे सेटाको से रिजेक्ट करथिले कारण से केसटा महाराष्ट्र ट्रायल हितला तेणु गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोली कहितले वाज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट to decide the remission as the trial was held in Maharashtra. It emphasized that rule of law must be upheld and directed the convicts to surrender within 2 weeks. तेणु जोटा जार लॉ सेटा सी करिवो तेणु जेहेतु से माने महाराष्ट्र ट्रायल हेतु तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ताको देई परिवो गुजरात गवर्नमेंट देई परिवे नाही तापरे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस इट ऑटोमेटिक वैकेशन ऑफ इंटरिम स्टे ऑर्डर जोटा कुहाउची सिग्निफिकेंस ए 5 जज बेंच ओवररूल्ड इट्स इन 18 ruling which had mandated that all interim stay orders granted by high courts would automatically expire after 6 months until specific extended by speaking order. The court held that constitutional court cannot fix an automatic vacation or expiry date of an interim stay order as it would amount to judicial overreach. It emphasized that high courts must decide matters expeditiously but cannot be bound by an arbitrary time limit for stay orders. ओके तो यहाँ स्टे ऑर्डर्स जो अच्छी 6 मास सर कि 3 मास से आर्बिट्रेरीली डिसाइड करा जाय परिबनी केस डिसाइड नहला पर्यंत सेटा सेमती इंटरिम ऑर्डरटा रहिबो बोली से कहितले तेनो एटा गोटे कोर्ट रिलेटेड अच्छी ओके तो यहाँ आसवा बहुत इंपोर्टाट केस आसी अनूप बरानवाल केस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 जदि आम देखा डेमोक्रेटिक प्रोसेस रे इलेक्शन कमिशन गोटे स्वाधीन माने इंस्टीट्यूशन हिसाब से संस्था हिसाब से कार्य करिया कथा कारण इलेक्शन कमिशन जदि इंडिपेंडेंट न हो सरकारी नियंत्रण रहिबो सरकारी कंट्रोल रहिबो ताले निरपेक्ष अबाध मुक्त निर्वाचन करि परिबनी जोटा कि डेमोक्रेसी रो लाइफ ब्लड कुआ जाए तेणु गोटे निर्वाचन जदि अबाध न हो मुक्त न हो जदि राजनीतिक प्रभाव पड़िबो राजनीतिक प्रेशर रे लोक भोट देबे एवं डरावला बा थ्रेटनिंग करिकी फ्राइटेनिंग करिकी जदि भोट देबा कुआजिबो तार प्रकृत गणतंत्र उद्देश्य साधित होबनी सेतिबे अनूप बरानवाल केस रे सुप्रीम कोर्ट कहितले कि the Supreme Court held that concerning the appointment process of the Chief Election Commissioner and Election Commission. देखिबा कि Chief Election Commissioner usually appointed by President on the advice of the Prime Minister. एवं अदर जो चीफ इलेक्शन कमिशनर भी सेमती अपॉइंटमेंट होते तेणु जेहेतु सरकार को कथारे बा प्रधानमंत्री बा कैबिनेट रो कथारे जने अपॉइंटमेंट हबो तेणु से निश्चित भाव में अधीन रहिबे बा इंडिपेंडेंस आसीबनी कारण तांकर से अपॉइंटमेंट अथॉरिटी तेणु एठी कोट ना कोटी इलेक्शन कमिशन रो स्वाधीनता ऊपर आंच आस्तिला जमती सुप्रीम कोर्ट रे गोटे कॉलेजियम सिस्टम अच्छी जोटा कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंस को सिक्योर कर सेमती इलेक्शन कमिशन भी गोटे कॉलेजियम बा गोटे सिलेक्शन कमिटी कथा सुप्रीम कोर्ट ए केस रे कहितले द कमिशन वेयर द अपॉइंटमेंट्स टू द इलेक्शन कमिशनर मेड बाय द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्गुइंग दैट दिस कंप्रोमाइज्ड एसीस इंडिपेंडेंस 324 रे जो इंडिपेंडेंस कथा अलाउज प्रेसिडेंट टू मेक अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट हैड नॉट एनैक्ट सच ए लॉ फॉर डिकेड्स तो सुप्रीम कोर्ट जो 324 धारा उपधारा 2 बा क्लॉज 2 रे जो अच्छी कि इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशनर और अदर इलेक्शन कमिशनर्स वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू मेक द अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू प्रोविजन्स मेड बाय पार्लियामेंट तेणु पार्लियामेंट गोटे लॉ करिवो एवं सेही प्रोविजन आधार रे राष्ट्रपति तांकु मुख्य निर्वाचन अधिकारी बा निर्वाचन अधिकारी मानकु नियुक्ति देबे किंतु एपर्यंत से विषय रे कोनोसी लॉ तयारी करा जाय नथिला तेणु राष्ट्रपति से ही लोक मानकु मुख्य निर्वाचन अधिकारी बा निर्वाचन अधिकारी भाव नियुक्ति दौले जहाँ को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेकमेंड करथला एटी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने विशेष करी प्रधानमंत्री गृहमंत्री एई माने केवल जहाँ को कहिबे से ही होतला तेणु जेहेतु से माने निजे अपॉइंटमेंट दौले तेणु जे अपॉइंटेड होतला से तांको कथारे इलेक्शन कंडक्ट करइबो तेणु से मानकु सपोर्ट हेई परिबो तेणु एटा गोटे इलेक्शन कमिशन रो इंडिपेंडेंस को हाम्पर करछि बोली कहगला एवं एथिरे कहगला इन द एब्सेंस ऑफ ए लॉ by parliament the supreme court in a landmark judgment set up an interim mechanism for the appointments सुप्रीम कोर्ट जो देखिले पार्लियामेंट किसी लॉ एपर्यंत तैयारी करना तेणु सी गोटे इंटरिम
मेकानिज्म प्रोवाइड कले कि यही आधार रे चीफ इलेक्शन कमिशनर और अदर इलेक्शन कमिशनर मान को नियुक्ति दिया जाऊ से कहले कि कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट एनाक्ट्स जे पर्यंत पार्लियामेंट गोटे लॉ तैयारी करनी से पर्यंत सीसी और ईसी माने केमिति अपॉइंटमेंट हेबे ना अंडर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए 3 मेंबर कमिटी जो 3 मेंबर कमिटी किए रहिबो ना प्राइम मिनिस्टर रहिबे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जदि अपोजिशन लीडर मान्यता पाई नथिबे ताले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेता से रहिबे एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिबे ये 3 जन जहाँ को कहिबे से रेकमेंड करिवो काहा को राष्ट्रपति को एवं से ही चीफ इलेक्शन कमिशनर और इलेक्शन कमिशनर भाव में नियुक्ति हेबे एटा पार्लियामेंट लॉ न कला पर्यंत बलवत्तर रहिबे बोली सुप्रीम कोर्ट कहले किंतु पार्लियामेंट सत्सती बा से 2023 रे चीफ इलेक्शन कमिशनर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिशनर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफ सर्विस एक्ट 2023 तैयारी कले एवं सेथिरे से कले कि दिस न्यू लॉ डायरेक्ट इफेक्टिवली सब्स्टिट्यूट सीजीआई विथ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो 3 जन कथा कहितले कि जने प्रधानमंत्री रहिबे एवं जने विरोधी दलर नेता लोकसभा रहिबे एवं सीजीआई रहिबे सेथिरे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी ए 3टा जाक सेपरेट माने थिले कारण जे लेजिस्लेचर धर लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई ए माने एग्जीक्यूटिव रो पार्ट नहंती तेणु से कोटी ना कोटी प्राइम मिनिस्टर नौथिबा डिसीजन को अपोज करि पारंती तेणु मेजोरिटी भोट रे जदि आसीबो धर प्राइम मिनिस्टर कहबे एई लोक को चीफ इलेक्शन कमिशनर कुहाजिबो कराजिबो तो जदि से 2 जन मना करथांते ताल सेटा रही जेतना किंतु गवर्नमेंट को कले ना पार्लियामेंट जो बिल आनी कि पास करे जो अपॉइंटमेंट एक्ट जोटा देखि परतन चीफ इलेक्शन अदर इलेक्शन कमिशनर्स अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 रे जो हैला से अनूप बरानवल केस परे सेतिरे से चीफ जस्टिस को रखलेनी काहा को रखले ना एनी यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर तमाने से 2 जन रहिबे प्राइम मिनिस्टर रहिबे और जने यूनियन मिनिस्टर जे ताको लोक तेणु सी जहाँ कहे से अपॉइंटमेंट हे थे लीडर ऑफ अपोजिशन रो किछि रोल रहिबो नाही कारण सेमान जहाँ को अपॉइंटमेंट कहे सी ही हम तेणु से यथा पूर्वम तथा परम कथाटा रहिला तेणु एथिरे इलेक्शन कमिशनर जो इंडिपेंडेंस कथाटा सुप्रीम कोर्ट लक्ष्य रखिथिले माननीय कोर्ट सेटा साधित हैला नहीं बोली आमे कहि जाई परिबा एवं एक लॉटा सुप्रीम कोर्ट रो वर्डिक्ट को वायोलेट करिछि मध्य कुहा जाइछि okay so that is there now asia बहुत important case के उमादेवी recent case 2025 रो के उमादेवी जने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल रे जने टीचर थिले एवं वुमेन एम्प्लॉय से टीचर थिले कोटी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रे एवं से प्रथम विवाह करथिले एवं प्रथम विवाह तांकर 2टी पिला थिले एवं से डिवोर्स हे थिले एवं से 2टी पिला तांकर जो पूर्व स्वामी को बापा पाखे रोते तेणु उमादेवी जो सेकेंड मैरेज कले जो आमर कौन के उमादेवी जो सेकेंड मैरेज कले तांकर प्रथम पुओ जो है संतान है से पेड लीव मागी किंतु तांकु जो कोर्ट जो सब माने लोकल कोर्ट बा तांकर जो राज्यर कोर्ट तमिलनाडु रे सेतिरे से तांको पेड लीव को आग्राह कर दिया गला रिजेक्ट कर दिया गला एवं कुआ गला कि माने स्टेट रूल अनुसार जो माने कौन जने वुमेन को केवल 2टी पिला जन्म पर्यंत दि जाई परिबो कौन छुट्टी तापरे आउ जो तृतीय पिला जन्म हेबे से छुट्टी पाइबेनी किंतु उमादेवी अपील करते कि से 2टा पिला बर्तमान मो कस्टडी नांती से बापा कस्टडी अच्छे तेणु मुझा मोर प्रथम पिला तेणु एटारे छुट्टी मिलू से केस होता एवं उमादेवी 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन फ्रॉम आवर फर्स्ट मैरिज हु वर लिविंग इन द कस्टडी ऑफ देयर फादर सी रिक्वेस्ट करते जे सी रिमैरिड एंड अप्लाइड फॉर मैटरनिटी फॉर आवर थर्ड बायोलॉजिकल चाइल्ड व्हिच वाज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम आवर सेकेंड मैरिज तेणु प्रथम सेकेंड मैरेज रो प्रथम पिला से पेड लीव पार के जोटा कि आग्रह कर दिया जाइथला ओके द डेनियल द अथॉरिटीज रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑन द रूल 101 ऑफ द तमिलनाडु फंडामेंटल रूल्स which stipulated that maternity leave could only be granted to women government employees with less than 2 surviving children. ये अपन मन मन रखंतु जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 रे कराइतला एवं सेटा 2017 रे भारत सरकार तक अमेंड करथिले सेटा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एप्लीकेबल हुए स्टेट माने सेटा अप्लाई करि पारंती किबा निजर रूल्स तैयार करपा सेटा जो ऑटोनॉमीटा दिया स्टेट माने सेटा तमिलनाडु रे रूल थिला 101 क्लॉज ए रे
थिला कि दुईटा पिला परे मैटरनिटी लीव दिया जिवो नाही सेति जो कोर्ट अथॉरिटीज माने जहाँ को से अपील करते से रिजेक्ट कर देते एवं जुडिशियल ट्रेजेडी कौन सिंगल जज बेस मद्रास हाई कोर्ट ruled her in her favor and holding that since the children from the first marriage were not in her custody they should not be counted against her eligibility तेणु मान्यवर मद्रास हाईकोर्ट कहले कि जेहेतु पिला दुईटा कस्टडी से महिला कस्टडी नहांती तेणु ए लीवटा एटा फास्ट चाइल्ड बोली मनाजिबो एवं ए लीवटा ग्रांट करिया कथा बोली मद्रास हाईकोर्ट ये करते एवं डिवीजन बेंच मद्रास हाईकोर्ट रिवर्स द सिंगल जज ऑर्डर एंड द डिवीजन बेंच हेल्ड दैट the maternity leave was not a fundamental right but merely a statutory service benefit and therefore the service rule must prevail किंतु हाई कोर्ट रो जो सिंगल जज बेंच जो केस ऑर्डर देइथिले सेटा से फेवर रे देइथिले से महिलांकर फेवर रे किंतु तांकर डिवीजन बेंच जेतले बसला से केसटा गला सेतले डिवीजन बेंच सिंगल बेंच जज रे दियाइतिबा राय को कौन माने रिजेक्ट करदेले एवं कहले नहीं जो सरकार जो बा तमिलनाडु सरकार जो निष्पत्ति नहीं जो रूल्स अंडर कारण मैटरनिटी बेनिफिट गोटे फंडामेंटल राइट नुह एटा गोटे स्टैट्यूटरी राइट्स तेणु स्टेट लॉ अंडर जीवो तेणु जेहेतु स्टेट लॉ रूल अनुसार यहाँ दि जाई पारिबनी तेणु तांकु मध्य से मैटरनिटी बेनिफिट दि जाई पारिबो नहीं बोली मद्रास हाईकोर्ट रो खंडपीठ एक घोषणा करथिले किंतु परे जेतबे सुप्रीम कोर्ट को ये केस गला Supreme Court final decision the Supreme Court set aside the division bench order and upheld single judge view and allowed Uma Devi's appeal. The Supreme Court delivered a decisive judgment resting its foundation on the constitutional guarantee of dignity and respective reproductive rights. Okay. एवं ये गोटे मजा कथा भल कथा मन रखा पड़ो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 अनुसार गोटे महिला को दुईटी पिला क्रमागत क्रमान्वये दुईटी पिला जन्म हवा पर्यंत 26 वीक मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिलिबो 26 वीक एवं तृतीय बा परवर्ती पिला जन्म हेले तांको नंबर ऑफ लीव पीरियड विल बी रिड्यूस्ड टू 12 वीक्स हे जिवो किंतु छुट्टी मिलिबो तेणु दुईटी पिला यहाँ अवश्य जनसंख्या को आधार रखी करा जाइथिला जनसंख्या नियंत्रण को उद्देश्य रखी करा जाइथिला किंतु सुप्रीम कोर्ट कहले कि यहाँ बस जो कोर्ट जो अमेंडमेंट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्टा सेटा अलाउ करूची कि दुईटी पिला परे मध्य छुट्टी दिया जिवो किंतु सेटा 26 वीक नो 12 वीक दिया जिवो सेटा सुप्रीम कोर्ट अपील कले एवं द कोर्ट एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड द डिवीजन बेंच व्यू maternity leave is merely a statutory and service benefit held that right to maternity leave is an integral part of a woman's reproductive rights and autonomy which is a core facet of right to life and personal liberty कारण right to life जो हमें कहूँ आर्टिकल 21 रे सेटा गोटे फुलेस्ट लाइफ माने जो डिजर्व दैट लाइफ अंडर 21 मीन्स लाइफ इन इट्स फुलेस्ट सेंस आम जो कहूचे जीवन कथा जीवन धारणर अधिकार जो कहूचे तेणु जीवन धारणर अधिकार माने सेटा पूरा जीवनटा गोटे मनीष जीवन बंचिया जहाँ जहाँ दरकार तेणु गोटे महिला तार रिप्रोडक्टिव हेल्थ बा रिप्रोडक्टिव येटा भी गोटे फुलेस्ट सेंस भितर जाऊँगी तेणु पिला जन्म करवा कस्टडी रखा तार लालन पालन करवा यहाँ भी गोटे लाइफ पार्ट तो एटा राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट भी गोटे टाइप रो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 बोली के उमादेवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस रे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करते जोटा कि तुमरो जो रिसेंट गला जो एसओ हाई कोर्ट परीक्षा रे पड़थिला तो मैटरनिटी इज एसेंशियल टू एनेबल ए वुमन टू लिव विथ डिग्निटी कारण राइट टू लिव विथ डिग्निटी एंड फुलफिल हर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट टू मदरहुड विदाउट सफरिंग प्रोफेशनल डिसएडवांटेज तो राइट टू लिव विथ डिग्निटी यदि गोटे महिला पिला जन्म पर छुट्टी मिलूनी तेणु सी मानसिक अशांति एवं चाकरी को देखिपर कि पिला को देखिपर तेणु तार लाइफ राइट टू लाइफ हैम्पर है ता माने राइट टू मैटरनिटी लीव बेनिफिट इज ए फंडामेंटल राइट बोली सुप्रीम कोर्ट यही केस रे कहते तेणु के उमादेवी केस रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कहले कि राइट टू अवेल मैटरनिटी बेनिफिट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 Even maternity benefit does not apply to state government. The Supreme Court used its provision as a guiding principle. The court noted that maternity benefit even after 2017 amendment only reduces the period of benefit for women 2 or more surviving children from 26 to 12 weeks. Jamu kohili, it does not impose complete bar. It does not impose complete bar on selling on the number of
children. This demonstrated the legislative intent against a total denial of the right. तेणु जदि एक्ट नाही तेणु जदि एक्ट नाही तेणु से यहाँ डेनाल करिया कथा नुह जदियो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 टा राज्य मान को सीधा सड़क आप्लिकेबल होनी किंतु ता माने नुह कि राज्य माने गोटे लेजिस्लेटिव इंटेंट को भायोलेट करेंगे कारण यहाँ राइट टू डिग्निटी राइट टू लिव विथ डिग्निटी को मर्यादा करुच्ची कारण जदि से महिला पिला जन्म देला ऑफिस रू छुट्टी मिलबनी ताल चाकरी छाड़िया पड़ो जोटा कि आर्थिक प्रभाव पकई पारे एवं जदि से चाकरी जीवे ताल पिलार जीवन प्रति विपद हो पारे तेणु दुईटा जाक जीवन को दूषित कर दे पारे प्रोब्लेम रे पकई दे पारे किंतु कॉन्स्टिट्यूशन ग्यारंटी दउछि कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी डिग्निफाइड लाइफ जोटा मेनका गांधी केस 1978 रे सुप्रीम कोर्ट कहितले कि राइट टू लाइफ mentioned in Article 21 is not a mere life or in an animal's life, rather a life of human being with dignity. तेणु गोटे आत्ममर्यादार सहित गोटे आत्मसम्मान सहित बंचार अधिकार से तेणु गोटे महिला भी ये आत्मसम्मान कथा से पिला को प्रोटेक्शन दबा तार से गोटे तार आत्मसम्मान कथा तेणु यहाँ को प्रोटेक्शन करा जाऊ एवं से के उमादेवी केस रे जोटा आम देखुचे के उमादेवी केस रे के उमादेवी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट एक कथाटा को अपहेल्ड करथिले वर्सेस तमिलनाडु केस रे अपहेल्ड करथिले कि एटा फंडामेंटल राइट तमाने राइट टू बेनिफिट राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट बर्तमान आर्टिकल 21 अंडर रे आसीगला जोटा कि रिसेंट परीक्षा रे पड़िथिला ठीक अछि तो ए टाइप रो जजमेंट गुडी को जानिया पे निश्चित भाव रे मो सेशन को जॉइन करंतु एवं जो मैंने अड्डा 247 ओपीएससी को सब्सक्राइब करनी बहुत सारा कॉम्पिटेंट डिस्कसन करा जाउछि एवं आउ गोटे विशेष कथा जो मैंने सिविल सर्विस प्रिपेरेसन होउचंती से माने हमर प्रतिष्ठा 3.0 बैच रे जॉइन रखंतु एवं से फाउंडेशनल क्लियर एवं पैटर्न ऑफ राइटिंग केमती लिखिबा केमती बुझिबा केमती प्रिपेरेसन हबा सब विषय गाइडेंस रोज तो धन्यवाद एवं एमती अनेक सेशन आम नहीं आसबू तो निश्चित भाव में यहाँ को सब्सक्राइब करनी शेयर करूँ कमेंट करूँ लाइक करूँ धन्यवाद।